ओके सो गाइज वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए। एंड दिस इज अ मस्ट वॉच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया है। एनरोलमेंट करने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक के लिए क्या करना है, किताब से क्या करना है, ऑनलाइन क्या करना है, क्लास देखनी है, सवाल करने हैं, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है, ये सब डिटेल्ड प्लान हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ मस्ट वॉच किसके लिए, अगर किसी ने हमारे साथ एनरोल किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज अपना पढ़ाई आप लोग शुरू खुद से नहीं करें। ठीक है। सो गाइस ये वीडियो हम लोग 3 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 जो कि हम आज करने वाले हैं। ठीक है। पार्ट 2 इस वीडियो को आएगा 25 अगस्त को। और पार्ट 3 इस वीडियो को आएगा 25 सितंबर को। ठीक है। सो का शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, सिलेबस आपके सामने है। यूपीएससी ने हमें ये वाला सिलेबस दिया है। अब हमने इस सिलेबस को डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स में हमने इसको तोड़ दिया है। ठीक है। अब तोड़ने के बाद क्या क्या वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड एक बार जल्दी देख लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग हमें पढ़ना है। फिर हमें 2 लैंग्वेज करनी है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज हमें करनी है। फिर एजुकेशन मेजरमेंट और इवेलुएशन करना है। और इसके साथ हमें स्टैट्स भी पढ़ना है। ठीक है। स्टैट्स एजुकेशन इवेलुएशन का पार्ट तो है ही, उसके अलावा भी स्टैट्स के बड़े सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो हमें स्टैट्स भी करना है। हालांकि स्टैट्स का कीवर्ड एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हमें करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज पेडागोजी इन एजुकेशन। ये कीवर्ड अब की बार पहली बार आया, पहले सिलेबस में नहीं था। इसके लिए क्या करना है। फिर एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। फिर डेवलपमेंट इश्यूज, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद 3 टॉपिक हैं जो अपने आप में बड़े बड़े हैं, लेकिन थोड़े थोड़े सवाल आते हैं उनके। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड कल्चर, इसका क्या करना है, ये हमें पढ़ना है। फिर डिजिटल लिटरेसी, पहली बार ये टॉपिक आया है, इसका हम लोग देखते हैं। फिर कुछ रैंडम टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे रैंडम टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि आरटीआई एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जीएफआर 2009 का, राइट टू एजुकेशन एक्ट और उसके रूल्स भी। एक करिकुलम फ्रेमवर्क आया है स्कूल एजुकेशन के लिए 2023 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, और ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये हमें करना है। ठीक है। सो गाइस वापिस आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी आपको कहां से पढ़ाई शुरू करनी है, कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं और उन टॉपिक के लिए करना क्या है। ठीक है। बिफोर दैट 3 ग्राउंड रूल। पहला ग्राउंड रूल कि जो हम आपको देंगे, जो किताब, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो सवाल, जो कंटेंट, जो वीडियो, उसके अलावा कुछ और नहीं छूना है। ठीक है। फिर भी अगर किसी को काफी ज्यादा इच्छा हो रही है तो एक बार हमारे वाला कर लेना, फिर टाइम मिले तो आप उसको देख सकते हो। बट हमारी सबसे क्या रिक्वेस्ट है, डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। अगर आपके पास खुद से कुछ किताबें हैं भी, उसे साइड में रख देना, जो हम देंगे वही करना, बिकॉज दिस इज यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको देंगे। ठीक है। और उसी की हम आपसे तैयारी करवाएंगे। दिस इज फर्स्ट ग्राउंड रूल, डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। जो हम देंगे उसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है गाइज। ठीक है। सेकंड थिंग, अब हम आपको दे क्या रहे हैं गाइज ब्रॉडली। हम आपको ना ब्रॉडली 3 चीजें देते हैं। नंबर 1, किताब जो आपके घर कुरियर से आएगी। ठीक है। नंबर 2, एक वीडियो क्लास जो ऑनलाइन दिखेगा। नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप सेक्शनल टेस्ट भी बोल सकते हो, क्विज भी बोल सकते हो, या कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। अब गाइज हमें ना, क्योंकि हमारा टाइम कम है एग्जाम का, सिर्फ 3 महीने का समय है हम लोगों के पास, हमें थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना है। स्मार्टली का मतलब है इन तीनों चीजों में, क्या, किताब, सवाल और वीडियो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल, जो कि ऑनलाइन सवाल है, जो कि आपको किसी भी, एंड लेट मी शो यू कि मैं जब सवाल बोलता हूं बार बार तो इसका मतलब क्या है। सो गाइस जैसे ही आप ऑनलाइन लॉग इन करते हो, ठीक है, एंड हम किसी भी, हम लोग टॉपिक में जाके हम लोग देख सकते हैं एक बार। ठीक है। जैसे कि मैं एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में गया, ठीक है, और इसके बाद मैं चैप्टर में गया रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इसके मैं क्विज में गया। तो ये जो क्विज है ना, यहाँ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कीवर्ड के ऊपर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट गाइज। ठीक है। और इसके जो सवाल भी हैं, सॉरी, इसके जो एक्सप्लेनेशन भी, आंसर भी, एक्सप्लेनेशन भी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो
हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हमारा अल्टीमेट एम है इन सवालों को सीखना। ठीक है, अब इन सवालों को सीखने के लिए हमें कितना वीडियो देखना है, ये हमें खुद डिसाइड करना है। इन द सेंस, हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कोर्स में विल एंड अप गिविंग यू मे बी अप्रोक्सीमेटली 400 आवर्स ऑफ वीडियो, लेकिन आपको 400 घंटे वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो वीडियो देखते रह जाओगे। कभी भी सिर्फ वीडियो देखने से पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास कब होता है? कि वीडियो देखने के बाद जब मैं खुद घर आके अपना कुछ पढ़ाई करता हूं, अपने सवाल लगाता हूं, तब पेपर पास होता है। सिर्फ टीचर को सुन के कभी कोई पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप वीडियो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स का देखें जिनमें आपको कुछ सीखने की नीड है, जिनमें मुझे पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि स्टैट्स का टॉपिक है, या फिर कुछ थ्योरीज हैं, लर्निंग की थ्योरीज हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नाउ दिस माइट बी ट्रू फॉर यू, दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर समबडी एल्स। ठीक है, इस तरह मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा बैकग्राउंड है, आप अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, वो सब करे हैं, तो अब इंग्लिश सीखने का टाइम नहीं है अभी 3 महीने, तो आप हमारा वीडियो फिर उसमें आप मत देखो, आप सीधे सवालों पे आओ। ठीक है, सिमिलरली फॉर मैथ्स ऑन द अदर एंड, अगर आपको लगता है कि आप जैसे मेरी तरह किसी हिंदी मीडियम माहौल से आते हैं, फिर हमें थोड़ा अंग्रेजी पे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस पूरे जो हम आपको दे रहे हैं, यूज इट लाइक नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे हम पैसा देते हैं, वो हमें हजारों मूवीज दे देता है, लेकिन हम सारी मूवी नहीं देखते, राइट? हम वो वाली मूवीज देखते हैं जो हमें चाहिए। हम इसलिए सारी मूवीज नहीं देखते हैं कि हमने पैसा दिया है, करेक्ट? सिमिलरली ह्यूमन पैटर्स के प्लेटफॉर्म पर जितनी वीडियो हैं, समय बचाना है आपको, वो देखनी है जहां आपको नीड है। पता कैसे चलेगा मेरी नीड का है? सवाल लगाने से। अगर सवाल हो रहे हैं बिना देखे, बहुत ही बढ़िया। नहीं हो रहे हैं, गो बैक, लुक, लर्न, अगेन कम बैक टू सवाल। सवाल पे हमें जरूर आना है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड रूल। इस सेकेंड रूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्मार्टली आपको सेलेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट रूल। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं, काफी लोग हमसे पूछते हैं, काफी लोग हमारे पास आते हैं कि मुझे किताब दे दो। अगर आप हमारी सिर्फ प्रिंटेड किताब पढ़ के जाओगे, एग्जाम नहीं निकलेगा गाइज। आपको बड़ी सारी चीजें ऑनलाइन आके करने के लिए भी तैयार होना होगा। प्राइमरली ये सारा कोर्स ऑनलाइन ही है। प्रिंटेड किताब तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा स्क्रीन टाइम कम हो जाए, कम से कम कुछ टाइम के लिए आप किताब से पढ़ सको, आपको सारा दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के सामने बैठने वाला टोटल एलिमिनेट हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीजों के लिए कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने लिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप का इंतजाम कर लीजिए, एक कुर्सी, एक मेज, कुछ लिखने का कागज पेन लेके आपको ऐसे पढ़ना होगा। चलते फिरते फोन से, मेट्रो में, यहाँ वहाँ, गाइज, दीज आर लूज मेथड ऑफ स्टडिंग। बाकी आप खुद अध्यापक हैं, आप जानते हो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, सो ओनली प्रिंटेड बुक्स विल नॉट वर्क गाइज, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। एग्जाम नहीं निकलेगा अगर सिर्फ हमारी किताब पढ़ के आप पेपर अगर आप देने चले गए। बाकी चीजें भी करनी होंगी, आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार होना होगा। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ किताब में कंफर्टेबल है, वी अंडरस्टैंड दैट, हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। पर अब जो है, वी हैव टू अडेप्ट विद दिस थिंग। ठीक है, ओके। सो गाइस, विद दिस 3 रूल्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग बात करते हैं एक एक करके। अब हम टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? लेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक, या एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड स्टैट्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। बाय द वे, इस वाले टॉपिक से जो 2022 में पेपर हुआ था, ठीक है, 2022 में इस वाले टॉपिक से जो वाइस प्रिंसिपल एग्जाम था, उसमें 40 के करीब सवाल थे इन दोनों को मिला के, और प्रिंसिपल में 30 के करीब सवाल थे। वाइस प्रिंसिपल का पेपर कब हुआ था? आई थिंक 11 दिसंबर को, और प्रिंसिपल का कब हुआ था? 17 जुलाई को। तो एक में 40 थे, एक में 30 सवाल के करीब थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट, जिसके सबसे ज्यादा सवाल थे, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो गाइस, एजुकेशनल मेजरमेंट, और पहली बात, इसके लिए क्या करना है? हमें स्टैट्स पहले करना है, क्योंकि बड़ी सारी चीजों का स्टैट्स का यूज होगा एजुकेशन वाले टॉपिक, एजुकेशनल मेजरमेंट और इवैल्यूएशन वाले टॉपिक में भी, कि जेड स्कोर क्या है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, इसलिए पहले स्टैट्स करना है। अब स्टैट्स करने के लिए गाइज करना क्या है? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं कि लेट्स गो ऑन टू द एलएमएस ऑफ ह्यूमन पेरिटस। ठीक है, हम लोग वहां जाते हैं,
और मैं लॉग इन करता हूँ गाइज। तो ये हमारा कोर्स है एंड आई गो देयर, और मैंने यहाँ जाके लॉग इन किया अपने स्टूडेंट लॉगिन पे, मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है। सो गाइज हम लोग बात क्या कर रहे हैं, स्टैट्स की। तो इनके लिए कीवर्ड क्या है, इनके लिए यहाँ एक कीवर्ड है स्टैट, सॉरी कोर्स क्या है, स्टैट्स जीएनसीटीडी एग्जाम आपको दिख रहा है। दूसरा कोर्स क्या है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। पहले मैं स्टैट्स से शुरू करता हूं, ठीक है। सो गाइज ये पूरा स्टैट्स का कोर्स है। अब इस पूरे स्टैट्स के कोर्स में आपको क्या जरूरी एकदम करना है और क्या थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स, चैप्टर 2 टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर 3 सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन करना है। चैप्टर 4 आप छोड़ सकते हो। चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या करना है, बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हमें सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें करना है, ठीक है। पॉइंटो बाकी सब छोड़ सकते हो, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 5 में करना है गाइज। वंस अगेन चैप्टर 1 2 3 पूरे करने हैं, 4 हम छोड़ सकते हैं, पांचवे में सिर्फ एक चीज करनी है। इसके बाद अगर आते हैं चैप्टर 6, इसके बाद हमें क्या करना है, चैप्टर 6 विच इज सैंपलिंग मेथड, चैप्टर 7 सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, चैप्टर 8 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, चैप्टर 9 10 आप छोड़ सकते हो अभी, ठीक है। अब उसके अलावा 11 कोरिलेशन करना है, 12 रिग्रेशन करना है, 13 पैरामीट्रिक टेस्ट छोड़ सकते हो, 14 डेटा कलेक्शन करना है, पांचवा स्केल्स करना है, 16 रिसर्च छोड़ सकते हो। वंस अगेन रिपीट करता हूं, स्टैट से मुझे क्या करना है, 1 जो पक्का करना है, 1 2 3 6 7 8 11 12 14 एंड 15। जो चैप्टर 5 है उसमें एक ही कीवर्ड करना है विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये स्टैट्स का प्लान है। स्टैट सीखने का ओबियसली सवाल तो हर उसमें लगाना ही है, पर स्टैट सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें जो वीडियो क्लासेज है इत्मीनान से उनको देख लीजिएगा, अभी समय भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैट्स आपको सीखना ही पड़ेगा, इससे हम लोग नहीं बच सकते, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इसी के दूसरे पार्ट पे विच इज एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये गाइस पूरा कोर्स है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक लाइन, हर एक सवाल आपको गो थ्रू करना ही करना है। वीडियो आपको डिसाइड करना है कि किसका देखना है, किसका मुझे नहीं देखना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से एक एक करके इसको कवर करना ही गाइस, यू कांट स्किप एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच विल स्टार्ट, और जिसकी हम लोग अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड स्टैट्स, हमने इसकी बात हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो गाइस इसके 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें वाइस प्रिंसिपल वाले में 20 सवाल थे, प्रिंसिपल वाले में 10 सवाल थे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, लेट्स गो टू द कोर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में हम लोग चलते हैं, ठीक है। एंड माय कोर्सेज अगेन आई गेट, यस यस, सो कोर्स का नाम है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, दो कोर्स है, एक का नाम क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक का नाम रीजनिंग है। पहले मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में चलता हूं। सो गाइस अब सबसे पहली बात कि आई टेल यू कि क्या चैप्टर करना जरूरी है, क्या छोड़ सकते हो, ठीक है। बट बिफोर दैट, कि आप में से काफी लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जिनका मैथ्स ठीक है, आपने कभी बैंकिंग एसएससी का तैयारी भी किया हुआ है, ठीक है। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैथ्स पढ़ाते ही हैं, नथिंग लाइक, जो खुद मैथ्स के अध्यापक हैं, ठीक है। सो गाइज आप सभी लोगों को भी ये वाले सवाल लगाने हैं। इस क्योंकि यूपीएससी में जिस तरह का सवाल यूपीएससी आरटी में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि डिफरेंट होता क्या है, ठीक है। आई एम श्योर देन आप लोग उसको समझ जाओगे, ठीक है। अब गाइस होता क्या है, एंड दिस बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, हम जो पिछले 10 साल से देख रहे हैं। जैसे सवाल बनता है, मान लो एक सवाल है कि एक ट्रेन दिल्ली से चली, ठीक है, एक ट्रेन बॉम्बे से चली, ठीक है। सो दिल्ली वाली की ट्रेन का स्पीड कितना, x किलोमीटर पर आवर, बॉम्बे वाली का y किलोमीटर पर आवर। दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस कितना है, सो मे बी द डिस्टेंस इज d। अब मान लो सवाल क्या है कि ये दोनों ट्रेन कितने टाइम बाद मिलेंगे। अब यूजुअली जो बड़े सारे एग्जाम्स में जो अप्रोच है, एंड दिस इज राइट फॉर दोज एग्जाम्स, ठीक है, उसमें क्या अप्रोच है, मान लो हमें हमसे पूछा क्या है, ये दोनों ट्रेन कितनी कितनी देर बाद मिलेंगे, दोनों अगर एक साथ चली है। सो गाइस उसमें स्टेट में हमें हमें फॉर्मूला दिया होता है कि डी ओवर एक्स प्लस वाई अगर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितनी देर में ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब यूपीएससी वाला क्या करता है, सवाल में कॉम्प्लिकेशन डालना शुरू करता है।
जैसे कि जो ट्रेन बॉम्बे से चली, वो चली तो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर 1 घंटे बाद उसका स्पीड हो गया वाई+10, फिर 1 घंटे बाद हो गया वाई+20। अब बताओ कितनी देर में मिलेंगी? तो जैसे यूपीएससी ने ये किया, हमारा ये वाला फॉर्मूला फेल। सिमिलरली जो ट्रेन दिल्ली से चली, उसके ड्राइवर को रास्ते में कुछ इंजन खराब हो गया, उसे 1 घंटा रुकना पड़ गया, अब बताओ कितने बजे मिलेंगी? अगेन ये वाला फॉर्मूला फेल। ठीक है। सो गाइस, इस तरह सवाल में कुछ वेरिएशन होता रहता है। और इस तरह जो ये सारा कोर्स हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, ये पढ़ाया भी हमने इस तरह है कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो लोग, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने आप को बिल्कुल ही मैथ्स में जानते हैं कि नहीं मैं तो किसी को सुनूंगा ही नहीं, मुझे सब आता है, वो भी कम से कम ना 1-2 क्लास जरूर सुन के देखें। जो भी आपका मन है पूरे कोर्स में, जरूर आप सुन के देखें। समरी ये है, ये कितने सवाल हैं? अच्छा, ये सारे सवाल ना यूपीएससी एग्जाम्स के ही हैं, पहली बात तो। ठीक है। आप किसी भी टॉपिक में जाओगे, जैसे मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में गया और यहां जाके मैंने सवाल देखे, ठीक है, तो सारे के सारे सवाल वही हैं जो यूपीएससी के पेपर्स में ही आए हुए हैं। जैसे सी सेट 23 में आया है, सीडीएस में आया है, ये आप देख सकते हो, ईएसआईसी डीडी में 2022 में आया है। ठीक है। तो सारे यूपीएससी वाले सवाल है। ये अप्रोक्सीमेटली 2200 सवाल है। सो गाइस, बहुत ज्यादा करने को नहीं बोल रहे हैं, पर इन 2200 सवालों में से एक एक सवाल घोट के पी जाना, यही सवाल घुमा फिरा के आते हैं यूपीएससी आरटीज में। हमने इस चीज को देखा हुआ है। तो मैं थोड़ा लंबा टाइम लगा के क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो लोग मैथ्स में अच्छे हैं, आपकी बात मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी ये सवाल जरूर लगा लें। और ये सारी वीडियो क्लास देखें। मैथ्स के खूब सारे सवाल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं बच सकते। इस पे आपको पूरा अच्छे से जोर लगाना ही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स कम टू थर्ड थिंग नाउ। ठीक है। अब तीसरे टॉपिक में हम आते हैं। तीसरा क्या है? इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों की बात करते हैं। सो हुआ क्या पिछली बार? इंग्लिश और हिंदी में पिछली बार दोनों में 10-10 सवाल आए, विच इज सिग्निफिकेंट वेटेज। ठीक है। 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के आए हैं, और ये चीज सेम थी प्रिंसिपल वाले में भी और वाइस प्रिंसिपल वाले में भी। सो पहले मैं इंग्लिश पे चलता हूं गाइज, और इंग्लिश के लिए क्या करना है उसकी बात करते हैं। ठीक है। सो हम लोग गए और हम लोग, लेट्स गो इनटू कोर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश 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 लैंग्वेज। ठीक है। हम लोग आ गए। अब गाइस, इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है? इस कोर्स का जो पहला है, बिल्ड योर बेसिक्स, इसमें पूरा इंग्लिश हम लोगों ने पढ़ाया है। ठीक है। पूरा इंग्लिश का मतलब जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मैं लेता हूं, मान लो नाउन है। ठीक है। तो पहले नाउन के ऊपर एक वीडियो क्लास है जहां टीचर ने उसको अच्छे से कवर किया है, और फिर नाउन के ऊपर कंटेंट है। ठीक है। अब मेरा गाइज आप लोगों को क्या सजेशन है, एंड सी व्हाट व्हाट वर्क्स फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि टाइम कम है, तो शायद इतने कम टाइम में ना, बियॉन्ड अ लेवल हम लोग इंग्लिश कुछ बहुत ज्यादा सीख नहीं पाएंगे, बिकॉज टाइम कम है, ना इंग्लिश ना हिंदी। तो इंग्लिश में हमें क्या करना है? इंग्लिश में हमें, जिसके पास टाइम है, थोड़ी बहुत क्लासेस देख लो, वो ठीक है। अदरवाइज हमें इंग्लिश में क्या करना है गाइज? यहां जो ये सवाल है ना, ये सारे को, कहा ये 2 से लेके, ये जो सवाल है गाइज, सीधा इन सवालों पे आते हैं। अगेन ये सारे सवाल यूपीएससी एग्जाम्स को लेके हैं। हर एक सवाल इज देयर नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सीधा ही ये सवाल करते हैं। कितने सवाल हैं? आई थिंक ये 3-4 हजार सवाल हैं गाइज। ये सवाल करते हैं, और इनके ना थोड़े नोट्स बनाते रहते हैं। जैसे एक सवाल किया, उसमें क्या एरर था या क्या मुझे सीखने को मिला, फिर थोड़ा अपना अपना विजडम भी यूज करना है। विजडम कैसे? कि जहां सीखने की बात है, जैसे कि मैं सवाल कर रहा हूं स्पॉटिंग द एरर, तो स्पॉटिंग द एरर में मुझे, अगर ये सवाल मान लो 500 सवाल है, 500 के 500 करने हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सवाल कर रहा हूं, मे बी फिल इन द ब्लैंक सारे करने हैं, ईडीएम सारे करने हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं जंबल्ड सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, तो ठीक है, 15 सवाल करेंगे, छोड़ेंगे ना? क्यों करेंगे इसके सवाल? हमें समझ में आया जंबल्ड अप में क्या काम करता है, कैसे 15-20 साल में हम लोग सीख जाएंगे। तो ये भी देखना कि मैं जब मैं कर रहा हूं तो क्या नया सीखता जा रहा हूं, न कि भाई तो अगेन आपको अपनी विजडम यूज करनी है। अब मैं चैप्टर्स के नाम देता हूं कि जिन चैप्टर के सवाल आपको इंग्लिश वाले कोर्स में जरूर करने हैं, उनके नाम भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है। सो गाइस, इंग्लिश में हमें 1 तो क्या है, बिल्ड योर बेसिक्स है। अब 2 से लेके 14 तक नाम क्या है? स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, जंबल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज कंपटीशन, प्रोपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स,
सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे अच्छे से, ये मतलब मस्ट वॉच है, ये करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी बाद में कर लेना, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो। फिर उसके बाद सीधा मैं आता हूं 3 पे, 28, 29, 30 पे जो करना है। एक है आर्टिकल, एक है कॉम्प्रिहेंशन, और 30 क्या है कि यूपीएससी के डिफरेंट आर्टिज में इंग्लिश के सवाल आए हैं। एक बार इनसे आप गो थ्रू कर लेना, यू विल गेट रियल आइडिया कि वहां हो क्या रहा है, ठीक है। 28, 29, 30 वंस अगेन इंग्लिश में रिपीट करता हूं गाइज। फोकस ज्यादा होना चाहिए सवालों पे, 2 से लेके 14 तक सारे सवाल करने हैं, टाइम लगेगा पर करने हैं, ठीक है। उसके बाद 28, 29, 30 में हमें सब कुछ करना है। अब जैसे आरसी के पैसेज है 29 में, तो ये गाइज अपना आरसी है, कितने आरसी के पैसेज दिए हम लोगों ने, मुझे देखने दो एक बार। हाँ, ओ आई थिंक आरसी के ही 30 इंटू 4, 120 सवाल हैं, पर 15, 20 सवाल काफी हैं गाइज, ठीक है। आरसी में इतना ज्यादा सीखने का है नहीं। ओके, तो ये अपना इंग्लिश की बात होगी। अब हम आते हैं हिंदी पे, कि हिंदी में क्या करना है। गाइज हिंदी में ऑब्वियसली सारे सवाल लगा लो बस, ठीक है। एंड ऑफ, अगर फिर भी बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा वीडियो क्लास देख लो। बहुत ही अच्छे से पढ़ाए इन मैडम ने, काफी अच्छी जगह प्रोफेसर हैं ये, और देख सकते हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। सो गाइज अपना ये हिंदी का हो गया। सो अब हमने क्या कर लिया, सो गाइज हमें यही टॉपिक पहले करने हैं अभी, बाकी टॉपिक हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 की बात होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक जो कि मुझे, मैं आपको बताने वाला हूं, यस, नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट। हम्म, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, ठीक है। सो गाइज अब ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर में पिछली बार वाइस प्रिंसिपल में 2, 3 सवाल आए थे, और प्रिंसिपल में 25 सवाल आए थे, ठीक है। एनीवे, तो वापिस आते हैं, और वाइस प्रिंसिपल ऑफिस मैनेजमेंट वाले कोर्स में चलते हैं, ठीक है। सो गाइज उसमें कहाँ गया, लेट्स गो द, यस, तो ये हमारा कोर्स है। अगेन गाइज ये हमें सारा करना होगा, इसमें से कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, सवाल भी सारे करने हैं। हाँ, इसको अच्छे से सारा करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ काटना पीटना, नहीं, पूरा ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स हमें पूरा मतलब करना है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, और मैं अगले टॉपिक पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यस, 6th 1, पेडागोजी इन एजुकेशन, नया कीवर्ड है, नया टॉपिक है, ठीक है। इसमें हमारा क्या प्लान है, लेट्स कम बैक गाइज, एंड कोर्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने क्या दिया आपको। यस, पेडागोजी, इसमें हम आपको पढ़ा क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। पेडागोजी हम पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोमेन, जिसमें ब्लूम टेक्सोनोमी की बात करते हैं। एंड्रागोजी क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एज अ थ्योरी यहां पढ़ाया जाएगा, इंटेलिजेंस की मेजरमेंट दूसरी जगह होगी, कहां, जहां इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट हो रहा है। फिर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फिर सारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थोड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, और उसके लिए लर्नर्स की क्या नीड होती है, ये गाइज हम इसमें बात कर रहे हैं। अगेन ये सारा करना है बड़ा ही अच्छे से। इसको मीता मैम ने इसको मतलब टॉपिक को इसको पढ़ाया है, ठीक है। सो गाइज सिस्टमेटिकली सारा गो थ्रू करना है, सवाल लगाने हैं, कंटेंट गो थ्रू करना है। नया टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जान है एजुकेशन की, मतलब दिस लाइक कोर, कोर पार्ट है। हालांकि पेडागोजी अपने आप में एक अनलिमिटेड वो है, ठीक है। सो गाइस हम लोग तो ना जो यूजीसी नेट एजुकेशन है उन लोगों को ही पढ़ाते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारा इसका कंटेंट है। उसमें से हमने कुछ सोच के डिसाइड करके हम लोगों ने कम करके आपको दिया है। जैसे हम इसमें फ्लेंडर्स एनालिसिस भी जोड़ सकते थे, और भी कुछ कुछ कर सकते थे, पर कंसिडरिंग की टाइम जो हमारे पास है, कंसिडरिंग की जो एक रीजनेबल बाउंड्री है, क्योंकि एक ऐसा कीवर्ड है, इसका पहले तो कोई सवाल आया नहीं, क्योंकि सिलेबस से पहले कभी था ही नहीं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए सिस्टमेटिकली बना दिया। बट गाइस सुपर इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर कि हर एक चीज को बिल्कुल चुन चुन के आपको इसको अभी आप इस चीज को करना है, ठीक है। सो गाइस अब ये जो 6 चीजें हैं ये आपको अभी करनी है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं, कौन कौन सी, डेवलपमेंट स्कीम, करंट इवेंट्स, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, डिजिटल लिटरेसी, और रैंडम टॉपिक्स, इसकी बात करता हूं अभी।
ये सारे हम लोग, और एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इनकी बात हम लोग कम करेंगे, इनकी बात हम लोग करेंगे 25 अगस्त को। 25 अगस्त तक इनको हाथ नहीं लगाना है। अभी जो आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, अभी आप लोगों को इतना ही करना है, इसको हम लोग आगे करेंगे। अब इन 6 में अगर अगर हम इन 6 को कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वेयर विल बी रीच, ये बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली। अगर हम इन 6 को कर लेंगे, वैसे मैंने थोड़ा कंप्यूट तो नहीं किया, पर मुझे एक मोटा मोटा सेंस जो है, आई थिंक दिस विल कवर एटलीस्ट 60 to 65% ऑफ द सिलेबस। और ये करने के लिए आपको 1 महीने का हम लोग टारगेट दे रहे हैं। 25 अगस्त तक इसको आपको निपटाने की कोशिश करना है, फिर आगे वाले टॉपिक्स से हम बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अभी नहीं पढ़ना, अभी करंट अफेयर इकोनॉमी वगैरह कुछ नहीं छूना है। इन 6 के अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनमें से भी 3 4 बता देता हूं मैं, वो भी आप लोग कर लीजिएगा। अभी आपको क्या करना है इन 6 में, ठीक है। तो 7.1 जिसका नाम ले रहा हूं मैं, आरटीआई एक्ट आप पढ़ लो अभी। 7.2 सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट हम लोग कर लेते हैं। 7.3 जीएफआर कर लेते हैं। 7.4 जो 2009 का एक्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये हम लोग अभी कर लेते हैं। अब इसके अलावा जो बाकी चीज है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, या फिर अपना सर्विस रूल्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, एजुकेशन की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमें करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, चाइल्ड राइट्स का एक्ट है 2005 का, ये सब अभी आपको नहीं करना है। इस सब की बात हम कब करेंगे? 25 अगस्त तक। सो गाइस, जो हमने अभी आपको पढ़ने को दिया है, थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है। 25 अगस्त में इट्स लेस देन अ मंथ, पर पूरा जोर लगाइए गाइज। दिन रात मेहनत कीजिए, आपके पास समय कम है। किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा अटकिए मत, किसी भी चीज का चैंपियन बनने की कोशिश मत कीजिए। उस चीज को जल्द जल्दी निकालना, आपका उद्देश्य अभी ज्ञानी बनना नहीं है, आपका उद्देश्य अभी एग्जाम निकालना है। उसके लिए देयर शुड बी दैट दैट अर्ज, दैट स्पीड इन यू, कि चलो नहीं आ रहा तो, जैसे कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करता हूं, हो सकता है किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा समझ में, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक बार ट्राई टू फिनिश द सिलेबस, ठीक है। ये नहीं कि मैं उसी पे अटक गया, उसी का मैं पढ़, नहीं, प्लीज गेट आउट ऑफ दैट। एग्जाम निकालना है अभी, हमें चैंपियन नहीं बनना है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द प्लान, इसको फॉलो करना है। एंड ऑफ कोर्स विद ऑल हम्बलनेस, अगर किसी को खुद का प्लान बनाना, आपका स्वागत है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। दिस इज व्हाट वी हैव टू सजेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज। अनदर थिंग, हम लोग हर सैटरडे को 5 बजे मिलेंगे, ठीक है। और उस सैटरडे को जो 5 बजे हम लोग मिलते हैं, उसमें हम यही सब बात करते हैं, क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप हमारा वेबसाइट पे जाते हो ह्यूमन पेरिटस की, सो लेट मी टेक यू देयर। और वेबसाइट पे जाके आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वाले पेज पे जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है वीकली ऑनलाइन गाइडेंस सेशन। इस लिंक को क्लिक करके 4 बजे के 50 मिनट पे पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो हर सैटरडे 5 बजे वाला सेशन है, ये हमारा अकेला माध्यम है जिससे हम आपसे कनेक्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं अब क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और ये अकेला माध्यम है आप लोगों का पूछने के लिए कि मैं क्या करूं। और जब हम इसमें बात करते हैं, सिर्फ हम हाई लेवल स्ट्रेटजी की बात नहीं करते हैं। आपका स्वागत है, आप टॉपिक के अंदर जाइए, उसमें जाइए, कीवर्ड की बात कीजिए, जो मन में आए पूछिए। सो दिस इज योर डे टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।